नमस्कार दादाजी। नमस्ते दादी जी। गर्मी चाहे कितनी भी ज्यादा हो जाए, एक चीज है जो शायद आप भी नहीं छोड़ते होंगे, और वो है आपकी प्यारी चाय, है ना? सुबह उठकर बिना चाय के दिन की शुरुआत अधूरी लगती है। लेकिन जब तापमान 45 डिग्री को पार कर जाता है और पसीने पसीने हो जाते हैं, तब मन में एक सवाल जरूर आता है, क्या अब भी चाय पीना ठीक है? और फिर कुछ रिश्तेदार या डॉक्टर कह देते हैं, अब चाय मत पिया करो, पेट भी निकलने लगा है, मोटापा बढ़ रहा है। तो मन भारी हो जाता है। लेकिन क्या इस उम्र में हम अपने चाय के प्यार को सिर्फ इसलिए छोड़ दें क्योंकि मौसम गर्म है या शरीर थोड़ा भारी हो गया है? बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा, आपके लिए, बुजुर्गों के लिए 3 ऐसी चीजें जो अगर आप गर्मियों में अपनी चाय में डाल लें तो आपकी वही चाय एक ठंडी, राहत देने वाली औषधि बन जाएगी, जो न सिर्फ आपको ताजगी देगी बल्कि आपके पेट की चर्बी को भी धीरे धीरे कम करने में मदद करेगी। लेकिन सबसे पहले एक जरूरी बात, आपके लिए दूध और शक्कर वाली चाय थोड़ी भारी हो सकती है। इसलिए अगर आप चाय के जरिए अपना वजन कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो बिना दूध की काली चाय, ब्लैक टी ही सही रहती है। और ध्यान रखें, दिन में 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 कप बस। उससे ज्यादा चाय भले ही औषधीय हो, शरीर पर असर डाल सकती है। पुदीना यानी मिंट लीफ बुजुर्गों के शरीर में अक्सर गर्मी और पित्त बढ़ जाता है, जिससे चिड़चिड़ापन, नींद की कमी और पेट भारी रहना आम हो जाता है। ऐसे में पुदीना वाली चाय आपके लिए बहुत फायदेमंद है। फायदे: शरीर को प्राकृतिक ठंडक देती है, पाचन ठीक करती है, भूख पर कंट्रोल रखती है, ब्लोटिंग, पेट फूलना कम करती है। कैसे बनाएं? 1 कप पानी में चाय की पत्ती डालें, गैस बंद करें और उसमें 6 से 8 पुदीने के पत्ते डाल दें। ढककर 5 मिनट रखें। छानें और चाहें तो थोड़ा शहद या नींबू भी डाल सकते हैं। इसे आप ठंडा करके बर्फ डालकर भी पी सकते हैं, एकदम आइस्ड टी की तरह। गर्मी के दिनों में यह आपको दिन भर हल्का और तरोताजा रखेगी। सौंफ यानी फेनल सीड्स। सौंफ बुजुर्गों के लिए बहुत ही सौम्य और ठंडी तासीर वाली होती है, जिन्हें खाना पचता नहीं, गैस रहती है, पेट फूलता है या बार बार भूख लगती है, उनके लिए यह रामबाण है। फायदे: पाचन शक्ति बढ़ाती है, भूख को संतुलित रखती है, शरीर को डिटॉक्स करती है, गर्मियों में ठंडक देती है। कैसे बनाएं? 1 कप पानी लें, आधा चम्मच सौंफ डालें और 3 से 4 मिनट उबालें। फिर 1 चम्मच चाय पत्ती डालें और 1 से 2 मिनट बाद छान लें। इसे भी चाहें तो नींबू या गुड़ डालकर पी सकते हैं। लंच के बाद 1 कप सौंफ वाली चाय थकान और नींद दोनों से राहत दिलाती है। 3. हरी इलायची यानी छोटी इलायची। आप अक्सर इसका स्वाद चाय में लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, यह आपके शरीर की चर्बी को भी धीरे धीरे कम करने में मदद करती है। फायदे: पाचन को शांत करती है, मीठा खाने की इच्छा को कम करती है, मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करती है, शरीर में हल्कापन लाती है। कैसे बनाएं? 2 छोटी इलायचियां हल्के से कूट लें, 1 कप पानी में डालें और 5 मिनट उबालें। फिर चाय पत्ती डालें, 2 मिनट उबालकर छान लें। सुबह की चाय में अगर आप इलायची डाल लें तो दिन भर शक्कर खाने की इच्छा नहीं होगी। बोनस: तीनों को मिलाकर एक परफेक्ट समर फैट बर्निंग चाय। अगर आप सोच रहे हैं, डॉक्टर साहब तीनों डालें तो कैसे? तो लीजिए एक आसान सी रेसिपी। सामग्री: 5 पुदीने के पत्ते, आधा चम्मच सौंफ, 2 छोटी इलायची कूटी हुई, 1 टीस्पून चाय पत्ती। विधि: सबको 1 से 1.5 कप पानी में 3 से 4 मिनट उबालें। फिर चाय पत्ती डालें, 2 मिनट और उबालें, छानकर ठंडा करें। चाहें तो नींबू या शहद डालें, बर्फ डालें और ठंडा ठंडा एंजॉय करें। कुछ जरूरी सावधानियां आपके लिए। अगर आपको एसिडिटी, IBS या पेट से जुड़ी दिक्कतें हैं तो एक एक चीज को धीरे धीरे आजमाइए। डायबिटिक हैं तो शहद या गुड़ न डालें। शहद कभी भी उबलती चाय में न डालें, हमेशा हल्की गर्म चाय में ही।
चाय में दूध और चीनी ना मिलाएं, तभी असर मिलेगा। अंत में बस एक बात, बुजुर्ग शरीर अनुभव से भरपूर होता है, लेकिन अगर उसे सही चीजें मिलें तो ये उम्र भी नई ताजगी ला सकती है। तो अगली बार जब चाय पिएं, इन तीनों चीजों में से कोई एक जरूर आजमाएं। आपको खुद लगेगा कि शरीर हल्का है, नींद अच्छी है और पेट भी कम हो रहा है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और उम्रदराज लोगों के साथ इसे जरूर साझा कीजिए।